वेलकम टू मनी 9। आप देख रहे हैं मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। बताऊंगी आपको आपकी जिंदगी और जेब पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चना दाल की कीमतों में उछाल आ गया है। पिछले एक महीने के दौरान चना दाल की खुदरा कीमत 10% तक बढ़ गई है। मिठाई से लेकर नमकीन जैसे उत्पादों में चना दाल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। विदेशों से बड़ी मात्रा में पीली मटर का आयात होने के बावजूद चना दाल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार ने चना दाल की कीमतों पर नियंत्रण रखने और इसकी जगह पीली मटर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी है। बावजूद इसके चना दाल की मांग और कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। अब सरकार ने पीली मटर के ड्यूटी फ्री आयात को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उपभोग बढ़ाने के लिए पिछली कुछ तिमाहियों से दाम घटाने की रणनीति अपनाने वाली ब्रिटानिया, पार्ले, मॉन्डेलेज और डाबर जैसी पैक्ड फूड निर्माता कंपनियां दाम बढ़ाने की योजना बना रही हैं। आटा, कोको और चीनी के दाम बढ़ने की वजह से पैक्ड फूड कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। बढ़ी हुई लागत के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनियां जल्द ही कीमत बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं। पिछले 2 सालों के दौरान आटे की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह चीनी के दाम में 40% और कोको की कीमत में 60% की बढ़ोतरी हुई है। LIC ने 4 नए टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं। इनके नाम LIC युवा टर्म, LIC DG टर्म, LIC युवा क्रेडिट लाइफ और LIC DG क्रेडिट लाइफ है। नए प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल होंगे। बहुत से लोग विभिन्न कारणों से लोन लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए LIC ने होम, एजुकेशन और ऑटो जैसे लोन की देनदारी को कवर करने के लिए नए टर्म इंश्योरेंस को डिजाइन किया है, ताकि पॉलिसी होल्डर्स की मृत्यु होने पर उनके परिवार को लोन चुकाने से बचाया जा सके। LIC के सभी नए प्लान नॉन पार, नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्लान है, जो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत पर उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। RBI की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले ICICI बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। नया इंटरेस्ट रेट 3 करोड़ रुपए तक की FD पर लागू होगा। सामान्य ग्राहकों को 18 महीने से 2 साल तक की FD पर अधिकतम 7.25% ब्याज की पेशकश की जा रही है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 7.80% ब्याज दिया जा रहा है। सोमवार और मंगलवार की गिरावट के बाद अमेरिका के दिग्गज निवेशक जिम रॉगर्स का कहना है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कैश इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि बाजार की अगली गिरावट बहुत बुरी रहने वाली है। अमेरिका के साथ पूरी दुनिया काफी टाइम से इस समस्या का सामना कर रही है। पूरी दुनिया में कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस वजह से बाजार में अब जो अगली गिरावट आएगी वो अब तक के इतिहास की सबसे बुरी गिरावट होगी। रॉगर्स ने कहा कि भारत के ऊपर भी कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए भी चिंता बढ़ रही है। रॉगर्स ने कहा कि काफी लंबे टाइम से हर जगह अच्छी चीजें हो रही हैं। इतिहास बताता है कि जब हर कोई बहुत ज्यादा पैसा बनाता है तब ये चिंता पैदा करता है। पिछले हफ्ते वर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे ने एप्पल में अपनी आधी हिस्सेदारी बेचकर 277 अरब डॉलर का कैश जुटाया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि दिग्गज निवेशक बड़ी गिरावट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जुलाई में घर का बना खाना महंगा हो गया है। शाकाहारी थाली 11% महंगी हुई है, वहीं नॉन वेज थाली की कीमत में 6% की बढ़ोतरी हुई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों के दाम बढ़ने से घर के खाने का खर्च बढ़ गया है। क्रिसिल के मुताबिक शाकाहारी थाली की कीमत में 11% की बढ़ोतरी से 7% सिर्फ टमाटर के दाम बढ़ने की वजह से हुई है। प्याज के दाम 20% और आलू के दाम 16% बढ़ने से भी थाली महंगी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की मौद्रिक समीक्षा बैठक मंगलवार से शुरू हो गई है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में नीतिगत ब्याज दर पर फैसला किया जाएगा। महंगाई से जुड़ी चिंता और आर्थिक वृद्धि की मजबूत रफ्तार को देखते हुए नीतिगत ब्याज दर रेपो में किसी बदलाव की कम संभावना जताई जा रही है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों की घोषणा गुरुवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। SBI के मुताबिक RBI इस बैठक में अपने मौद्रिक रुख को जारी रखेगा। सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि दूसरी छमाही में अगर ब्याज दर में कटौती होती है तो ये रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए मांग बढ़ाने के लिहाज से अच्छा कदम साबित होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 55% बढ़कर 1,79,038 इकाई रही। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 96% की अच्छी वृद्धि से कुल बिक्री बढ़ी है। फाडा के मुताबिक बीते साल जुलाई में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1,16,221 इकाई थी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 96% बढ़कर 1,07,016 इकाई रही। जुलाई 2023 में संख्या 54,616 यूनिट थी। इससे ये साफ है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता और उसकी मांग बढ़ रही है। बांग्लादेश में अशांति से भारत के निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है। भारत एक निर्यातक देश है और बांग्लादेश को निर्यात में गिरावट से चालू वित्त वर्ष के निर्यात लक्ष्य से चूक सकता है। बांग्लादेश 1971 में आजाद होने के बाद से अपने सबसे खराब राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। भारी विरोध के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। एसएनपी का कहना है कि बांग्लादेश में घरेलू मांग की स्थिति कमजोर रहने से भारत सहित अन्य देशों से बांग्लादेश में निर्यात घटेगा। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जबकि भारत एशिया में पड़ोसी देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत मुख्य रूप से सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, चीनी, रिफाइंड पेट्रोलियम तेल, रसायन, कपास, लोहा, स्टील और वाहनों का निर्यात बांग्लादेश को करता है। बांग्लादेश से भारत मछली, प्लास्टिक, चमड़ा और कपड़े का आयात करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात $11 अरब रहा था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और मनवा फाइनेंस समेत 5 कंपनियों को सेबी ने आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। आईपीओ लाने की मंजूरी पाने वाली कंपनियों में बाजार स्टाइल रिटेल, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड और दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया भी शामिल है। सेबी ने संथान टेक्सटाइल लिमिटेड के आईपीओ दस्तावेजों को वापस कर दिया। इसके अलावा सेबी ने इसके फाइनेंस के प्रस्तावित 2,200 करोड़ रुपए के आईपीओ पर लगी रोक हटा दी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का आकार 7,000 करोड़ रुपए होगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।